हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन माय चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवंबर एग्ज़ाम के लिए सेकंड वीडियो लाया हूँ। जो आने वाले एग्ज़ाम यानी नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए सर्च करके ला रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन, अपलोड किए गए क्वेश्चन आप सभी लोगों को हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हमने लिब्रे ऑफिस के भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो आपके लगातार एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। तो फास्ट रिवीजन 2 में पहला क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन ने हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो लिब्रे ऑफिस में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका एम एस ऑफिस होता है, उसमें आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट इंक्लूड होता है, उसी तरह से इसका दूसरा रूप लिब्रे ऑफिस होता है। फ़र्क इतना होता है, एम एस ऑफिस परचेज करके मिलता है और लिब्रे ऑफिस आपको ओपन ओपन सोर्स होता है यानी फ्री मिलता है। लेकिन ट्रिपल सी नाइलेट में एम एस ऑफिस क्वेश्चन ना पूछ कर अब लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उससे हम कंपेयर करके आप सभी लोग को बता रहे हैं। जैसे कि पहला लिखा है राइटर, यानी एम एस वर्ड को लिब्रे ऑफिस में हम राइटर बोलते हैं। और सेव एज के शॉर्टकट की जिसमें कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, लेकिन जो एम एस जो आपका एम एस वर्ड था उसमें सेव एज के शॉर्टकट की F12 होती है। तो आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में ध्यान रखना, अगर राइटर में पूछता है सेव एज के शॉर्टकट कीज तो कंट्रोल शिफ्ट एस। उस तरह सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट कीज जिसमें चेंज है, इसमें है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जो पावर लगाते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो काम होता है सुपर स्क्रिप्ट का। उसी तरह सब स्क्रिप्ट, जैसे कि आपका H2O यानी बेस में 2 लिखा होता है, तो उसको लगाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस में इसका जो शॉर्ट कीज होगी वो होगी कंट्रोल शिफ्ट बी। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कीज कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, लेकिन एम एस वर्ड की अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस F2 होता है, कंट्रोल प्लस F2। और लिब्रे ऑफिस में राइटर में कंट्रोल शिफ्ट ओ। और बात करें मिनिमम साइज की, तो मिनिमम जूम साइज 20% और मैक्सिमम 600% होता है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिजी लॉकर के बारे में बताया था कि डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर होता है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट सेव करते हैं और इसमें 10 MB तक की फाइल शुरू अपलोड कर सकते हैं। और ये 2015 में पीएम मोदी जी द्वारा शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है डिजी लॉकर में सुरक्षित डेटा में एडिटिंग किया जा सकता है, यानी अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं क्या उसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड या अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को अपलोड कर दिया, तो क्या हम उसे एडिट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स, यानी इसमें हम एडिट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, हेडर में वर्तमान समय डाला जा सकता है? तो आपको बता दें, हेडर जो है प्रत्येक पेज के टॉप पे लगता है, ऊपर लगता है, उसमें डेट टाइम भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। अगला है डब्लू लैंड फुल फॉर्म। डब्लू लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड का फुल फॉर्म सभी लोग पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन डब्लू का मतलब यहाँ पे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऐसा एरिया नेटवर्क का जिसमें वायर का यूज ना हुआ हो, बगैर वायरलेस के वर्क हो रहा हो, जैसे कि आपका ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब होते हैं। अगला टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पर हम आपको इसका कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते चल रहे हैं कि डुप्लेक्स सिंप्लेक्स होता क्या है। कम्युनिकेशन मीडियम है। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक दूसरे से बात करने का, संचार करने का एक मीडियम है डुप्लेक्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो हम बात करेंगे सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें एक ही तरफ से डाटा संचार होता है। जैसे कि आपका टेलीविज़न है, रेडियो है, यानी उसको केवल हम सुन सकते हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते, वो सब सिंप्लेक्स में आता है। हाफ डुप्लेक्स वो होता है जिसमें एक साथ दोनों तरफ से डाटा संचार या इंफॉर्मेशन सेंड नहीं हो सकती है। जैसे आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है वाकी टाकी, यानी मिलिट्री में जैसे बात करते हैं तो एक तरफ बात कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ एयर ओवर एंड आउट बोलते हैं, तब जाके दूसरा इंसान बोलता है। तो ये वाकी टाकी एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का, जिसमें डाटा दोनों तरफ से संचारित होता है लेकिन एक समय में एक ही बार। और आपका मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन जो होता है ये आपका फुल डुप्लेक्स होता है, यानी कि इसमें हम दोनों तरफ से आसानी से बात कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन है, हम आसानी से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब एग्जाम्पल है आपके फुल डुप्लेक्स का। लेकिन यहाँ पे टेलीफोन को उन्होंने बता दिया हाफ डुप्लेक्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
क्योंकि टेलीफोन, मोबाइल, ये सब आपके फुल डुप्लेक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल्स को स्पैम ईमेल भी कहते हैं। जंक ईमेल्स यानी जो आपके अनवांटेड मैसेज होते हैं, यानी जो आपसे कोई की पर्सन से ना होकर किसी कंपनी के द्वारा या ऐसे एडवर्टाइज आ जाते हैं मेल पर, उन सबको हम स्पैम ईमेल बोलते हैं। तो ये ट्रू है। अगला है, डिलीट हुई मेल्स ट्रैश में सेव होती है। जैसा कि विंडो पे कोई फाइल अगर डिलीट होती है तो वो आपके रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है, उसी तरह से अगर आपका मेल अगर डिलीट हो गया है तो आपके ट्रैश में सेव होती है। ये आपका बात सही है, और 30 दिन तक इसे आप रिकवर कर सकते हैं। डिलीट किया, ट्रैश में सेव हो गई, तो आप 30 दिन के अंदर चाहें उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है। तो हमने पिछले वीडियो में जो इंटरनेट के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आपको हमने वेब ब्राउज़र के बारे में बताया भी था, कौन कौन वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा हम वेब पेज पे या इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ट्रू, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है ये, और ये आपके विंडो के साथ इनबिल्ट होता है, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, गूगल पे, फ़ोन पे जो होता है, तो ये एनपीएसआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यूपीआई जो है आपके एनपीएसआई नहीं बल्कि एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, आईएमपीएस नेफ्ट से तेज काम करता है। आईएमपीएस और नेफ्ट दोनों मनी ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है ऑनलाइन। तो नेफ्ट हमने पढ़ाया भी है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये मनी ट्रांसफ़र करने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन इससे भी अच्छा आपका आईएमपीएस, यानी कि आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, यानी मोबाइल के थ्रू हम किसी को आसानी से भेज सकते हैं। तो नेफ्ट से कम समय में हम भेज सकते हैं। तो आईएमपीएस बहुत तेज़ी से काम करता है नेफ्ट की अपेक्षा। तो ये करेक्ट है। इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम का फुल फॉर्म होता है। अगला है, फुल डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में होता है। तो ये आपका सही है। हमने बताया आपको फुल डुप्लेक्स वो ऐसा माध्यम है बात करने का या संचारित होने का, कम्युनिकेशन करने का, जिसमें दोनों तरफ से आसानी से बात या इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज 300% होता है। तो ये आपका गलत है। इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट जैसा हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में, तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस बोलते हैं। उसका मैक्सिमम जूम साइज 3000 होता है, 300 नहीं होता है। तो ये आपको हो जाएगा फॉल्स। कंप्यूटर को पुनः शुरू करने को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर आपका चल रहा है, फिर उसे हम रिस्टार्ट कर देते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रिबूट। और रिबूट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल और प्लस डेल। अल्ट कंट्रोल प्लस डेल होती है कंप्यूटर को रिस्टार्ट यानी रिबूट करने की शॉर्टकट कीज। अगला है, यूएसएसडी की समय सीमा क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था यूएसएसडी है क्या, अगर ध्यान नहीं तो नोट कर लीजिए। यूएसएसडी मोबाइल के माध्यम से, जैसे कि प्रेजेंट टाइम सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं यानी छोटा कीपैड मोबाइल फ़ोन है, उसके थ्रू आप अपने अकाउंट की जानकारी रख सकते हैं कि अकाउंट में कितना रुपया है, और अगर किसी को भेजना भी है तो हम आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसकी समय सीमा आपकी 24 घंटे की होती है, और इस पर 50 पैसे का यानी 0.50 चार्ज करता है। 50 पैसा ट्रांजेक्शन पे चार्ज करता है। ये उनके लिए है जिनके पास कीपैड फ़ोन है, तो हम यूएसएसडी का यूज़ करते हैं। यानी इसके लिए कोड होता है *99#। अगर अपने मोबाइल फ़ोन से आप *99# टाइप करके ओके करेंगे तो आपका तुरंत आ जाएगा सेंड मनी या रिक्वेस्ट मनी या चेक बैलेंस। तो अपने अकाउंट का जो भी डिटेल पूछे, अकाउंट के लास्ट डिजिट या बैंक का नाम, आसानी से जानकारी हो जाएगी। और यूएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका वीडियो जो है, वीडियो मॉनिटर को बोलते हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो यही आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर।
तो ये कैसा कंप्यूटर होता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम या नन? तो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप हुआ या मोबाइल फ़ोन हुआ, टैबलेट हुआ, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। स्टार 99 हैश क्या है? जो अभी हमने ऊपर बताया, क्या है? ओटीपी है, यूएसएसडी है, क्यूआर है या नन है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसएसडी कोड होता है, यानी इसके माध्यम से मोबाइल से अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यूएसएसडी करेक्ट आंसर। अगला, डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है डिपॉजिट कैश रुपए जमा करने के लिए, चेक बैलेंस बैलेंस चेक करने के लिए, विथड्रॉन रुपए निकालने के लिए, या ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो एटीएम कार्ड जो होता है आपका डेबिट कार्ड, उसके द्वारा ये सारी फैसिलिटी का यूज किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया? ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यानी आए हुए क्वेश्चन हैं, लगातार आते भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 सितंबर 2020। सर्वप्रथम रुपये डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक, सर्वप्रथम रुपये डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक आपका एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी डेबिट कार्ड जो होता है एटीएम कार्ड, उस पर किसी में वीज़ा लिखा रहता है, किसी पे रुपये डेबिट कार्ड। तो रुपये डेबिट कार्ड जो है आपका, वो एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। अगला, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, यानी इंटरनेट पे जब हम कोई वेबसाइट डालते हैं तो जो पेज खुल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको होम पेज कहलाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है होम पेज। ये कई बार क्वेश्चन ट्रिपल सी में आ चुका है। अगला, यहाँ पे एक्सेल का एक फंक्शन है प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको इसमें फार्मूला लगाया गया इक्वल टू प्रोडक्ट और 35 इंटू -8, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो हम बता दें, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन है जिसके द्वारा आप प्रोडक्ट यानी गुणा कर सकते हैं। तो यानी इन दोनों को गुणा करना होगा, तो 35 को 8 से गुणा कर देंगे तो आएगा 280, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई, यानी आंसर आ जाएगा इसका -280। यानी जो लोग भी प्रैक्टिकल किए हैं एक्सेल पे उसको आसानी होगी इसे क्वेश्चन करने। प्रोडक्ट का यूज होता है मल्टीप्लाई एंड गुणा करने के लिए। क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था? क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था, सीबीआई बैंक। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस आप सब लोगों के लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।